हाँ बेटा, ये हरियाणा बोर्ड साइड पे पेपर था, मॉडल टेस्ट पेपर टाइटल के अंदर। तो 4 सेट इसके अंदर A B C D। हाँ, मैं आपको सेट B करवा रही हूँ, ठीक है, सेट B। तो देखो जो ये रूल्स है, ये तो हर एक पेपर में आपको सेम मिलेंगे। पहला क्या, कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में मुझे 15 पेज है, प्रश्न क्या है 34। जब भी आपको पेपर मिले, आप सबसे पहले उसको जांच लें कि इसमें पेज 15 है और क्वेश्चन कितने हैं, 34 है, ठीक है। दाहिने हाथ की ओर कोड नंबर तथा सेट क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। ये आपको लिखना होता है, आपकी जो आंसर शीट होती है ना आपकी, उसमें आपको लिखना होता है ये वाला कोड नंबर। अच्छा, बीच में भी आपको क्या है, उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना व पन्ने न छोड़े। और हर एक क्वेश्चन का ना प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न होता है हमारा दूसरा, लिखते हैं हम तीसरा। अपने क्वेश्चन क्रमांक ना बनाइए, जो क्वेश्चन क्रमांक पेपर में है ना, आपने वही लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो अगर पेपर में है तो आपको भी 2 ही लिखना है। ये नहीं आप उसको 5 नंबर पे कर रहे हो तो आप उसको 5 में लिखोगे, नहीं। जो क्वेश्चन पेपर का है, जो नंबरिंग है, आपको वही नंबरिंग लिखनी है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। आवश्यकता अनुसार ये लिखे, लिखा उत्तर न काटे। मतलब आपको जो एक बुलेट मिलती है ना 32 पेजों की, जो मिलती है आंसर शीट जो मिलती है, वही मिलेगी, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा कुछ भी अलग से। तो ना स्पेस का और पेज का ना ध्यान रखिए, ठीक है। अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखें। आपका जो पेपर होता है उस पर अपना रोल नंबर आप अवश्य लिखें इसके फ्रंट पेज पर। और रोल नंबर के अतिरिक्त इसमें कुछ भी ना लिखें, जैसे ना विकल्प प्रश्न को उत्तर के निशान वगैरह ना लगाएं। अच्छा, जनरल इंस्ट्रक्शन है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 34 प्रश्न है। 4 खंड में बांटा गया है, ए, ब, स और द। खंड ए में 1 से 16 तक कुल 16 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। 17 से 22 तक कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक का कितने अंक है, 2 अंक है। 17 से 22 कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक का क्या अंक है, 2 अंक है। और 23 से 30 तक कुल 8 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक है, 4 अंक है। तो इस प्रकार से आपका ये है। में 31 से 34 तक कुल 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। खंड द में 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक प्रश्न चुनना है। मतलब देखो, प्रश्न 5 अंक का तो है ही है, लेकिन 2 क्वेश्चनों में क्या है, इंटरनली 2 क्वेश्चन में आपस में क्या छूट दे रखी है कि चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खंड ऐसे स्टार्ट करते हैं, देखो नंबर 1, जैसे कि आपने ना सेट ए में भी किया था, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइम में कर चुके हैं, तो पैटर्न लगभग वही रहेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको, आई थिंक ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो रहा होगा वहां से। देखो रूट 16 क्या बताना है आपको, प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब कैसी, अपरिमेय है, ठीक है। तो रूट 16 को हम लिख सकते हैं, रूट 16 जो वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है, 4 का होता है। रूट 16 किसका वर्ग स्क्वायर होता है, 4 का। रूट 9 3 का होता है। रूट 10 को हम क्या लिख पाएंगे, रूट 9 का हो गया ना हमारा, रूट 9 को हम क्या लिख पाएंगे, ये 3। रूट 10 को हम रूट 10 ही लिख पाएंगे, 2 गुणा हम 5 से करेंगे तो भी वही रूट 10 ही मिलेगा, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। 0.35 इसको जब चेंज करेंगे ना, बार को हटाएंगे तो ये कुछ बटे की फॉर्म में आ जाएगा, 35/100 कुछ फॉर्म में। फिर जो बार को हटाएंगे, ये बार वाली जो स्टेप वैल्यूज होती है वो क्या संख्या होती है, परिमेय होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो रूट 16 है वो परिमेय हो गया, रूट 9 है वो परिमेय हो गया, रूट 0.35 बार है वो परिमेय हो गया। तो परिमेय कौन सा आ गया, तो राइट आंसर इज, ठीक है। क्या 26 और 91 का HCF 13 है, तो उनका LCM ज्ञात करना है, ठीक है। हमने देखो 4 संख्याएं होती है हमारे पास, 2 संख्याएं होती हैं, एक LCM होता है, एक HCF होता है। जब इनमें से कोई 3 चीज हमें दे दे और चौथी हमें निकालनी हो, तो उसके लिए हमेशा एक तरीका लगाएंगे हम। पहली संख्या गुणा में
दूसरी संख्या बराबर किसके, HCF गुणा में HCF। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी है, 26 और 91। 26 गुणा में 91। HCF है 13 और LCM हमें निकालना है। ठीक है, जो भी मिस है उसको वही की वही छोड़ दो, बाकी दिनों को उनकी जगह शिफ्ट कर दो। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 13 गुना में LCM किसके बराबर आ गया, 26 गुणा में 91। ठीक है, तो LCM क्या आ गया, 26 गुणा 91 13 कम 13, 13 दूनी 26। तो LCM को 91 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आ गया 182। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, 4 वैल्यूज में से कोई भी 3 वैल्यू देके आपको पूछे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद x की 2 जमा में 7x जमा में 10 के शून्यक है। ठीक है, इसको ना एक तो बहुत आसान तरीका है फॉर्मूले से निकालना, कि ना आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल का मैंने फॉर्मूला सिखाया था, वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, 2 तरीके से सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन को करना है, तो शॉर्ट ट्रिक है। देखो आपने बहुपद पढ़ा था कि ax की 2 जमा में bx जमा में c पढ़ा था। ठीक है, तो योगफल आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पर योगफल क्या होगा, माइनस b बटा a। और गुणनफल क्या पढ़ा था, c बटा a। ठीक है, गुणनफल c बटा a। ठीक है बेटा, कंपेयर करवाएंगे इसको इससे। तो a क्या आ रहा है, देखो इसके साथ में क्या कुछ भी नहीं, 1 है। a क्या 1, b है क्या 7 और c क्या है 10। ठीक है, फॉर्मूले हम पुट कर देंगे यहाँ पे योगफल के लिए, माइनस बाहर b कितना है 7 और ये क्या है 1, तो -7 बटे 1 माइनस 7। गुणनफल c बटे a, तो 10 बटे 1। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, हो सकता है इसने कुछ चेंज करवा दिया उसके अंदर। तो देखो ना क्या पूछा इसने, शून्य पूछ ही लिए, तो ये तरीका कारगर नहीं होगा। अगर ये पूछता ना कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल दो, तो हम ये तरीका निकाल लेते। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, शून्य की पूछ लिया। उसके लिए हम एक ट्रिक और लगाएंगे। क्या करेंगे, सिंपली इस क्वेश्चन अंदर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, डायरेक्ट हमने उसका योगफल और गुणनफल निकालने सीख लिया। तो पिछले क्वेश्चन में गुणनफल और योगफल ही था। ठीक है ना, शून्य निकालने हो, शून्य कैसे निकालेंगे, देखो इसको लिखो x की 2 जमा में 7x जमा में 10। जो हमें जो 2 फैक्टर लेने हैं उनका जोड़ कितना आना चाहिए, 7x, और गुणा कितनी आनी चाहिए, 10x की 2। तो क्या लिखेंगे, x की 2 जमा में 5x जमा में 2x। तुम इसको इनको शिफ्ट भी कर सकते, 2x को आगे 5x को पीछे प्लस 10। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, x, तो अंदर x प्लस 5, यहाँ से +2 कॉमन निकालूंगी, तो x अंदर बचा, 2 पंजे 10। ठीक है, देखो ये और ये सेम है, बाहर निकालो, x प्लस 2। ठीक है, शून्य निकालना था, तो शून्य के लिए इसको क्या करना था, हमें 0 के बराबर रखना था। क्योंकि 0 जब मालूम पड़ेगा ये कहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो x प्लस 5 को 0 रखा, क्योंकि अगर इन दोनों की गुणा 0 है तो एक तो 0 होगा इनमें से, या फिर क्या है, x प्लस 2 क्या है, 0 है। यहाँ से क्या आ गया, x आ गया -5 और x कितना आ गया, -2। ठीक है, तो देखो -5 और -2 हो, या फिर -2 -5 हो, क्योंकि दोनों में शून्य है, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात है। द्विघात का मतलब इसके अंदर 2 घात आ रही है, सोल्व करके देखना पड़ेगा हमें इसको 1 बाय 1। पहले a को सोल्व करते हैं, जहाँ पे आ गया वही को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं आपको चारों सोल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है,
पेपर में आपको चारों के साथ नहीं खेलना, जहाँ पर आंसर आ गया आपका वही टिक करके चल जाना है। देखो पहले में क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर टू x माइनस b। इसमें लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस b की पावर 2। क्या फॉर्मूला होता है, a की 2 यानी x की 2 जमा में b की 2 यानी a की पावर 2, 2ab 2x। इस 2 को अंदर गुणा कर देंगे, 2x माइनस 6। ठीक है, बाकी को इधर सारा इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, x की 2 जमा में 1 जमा में 2x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर क्या आ गया 0। तो 2x से 2x कट गया बेटा, x की 2 1 और 6 कितना आ गया 7। तो यहाँ पर 2 घात बच गई है, तो आपका आंसर तो आपका आ गया ही। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं चारों ऑप्शन को करके दिखाऊंगी कि बाकी 3 क्यों नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए देखो बी पार्ट देखो, बी को क्या है, x जमा में 4 की पावर 3x x जमा में 1। आपको पेपर में 4 सॉल्व नहीं करके देखने, क्योंकि आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी देखनी है। आपका एक आंसर आ गया, आप टिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे सीधा ही दिख रहा है कि ना ये x की पावर 3 आएगा, यहाँ पे समथिंग आने वाला है, और यहाँ पर क्या आएगा मैक्सिमम पावर 3x की पावर 2। तो यहाँ तो मैक्सिमम पावर क्या बचेगी इसकी, x की पावर 3 बचने वाली है, लेकिन हमें क्या चाहिए द्विघात समीकरण। द्विघात में घात कितनी होती है 2, यहाँ घात कितनी आ रही है 3, तो बी ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। अब सी चेक कर लेते हैं एक बार, 4x की 2 जमा में 5 2x जमा में 7 उसकी पावर 2। ठीक है, 4x की 2 जमा में 5। देखो बेटा इसको a प्लस b की पावर 2 से सोल्व करो। 4x की 2 a की 2 जमा में b की 2 जमा में 2ab 2 गुणा में 2x जमा में 7। सोल्व करो, 4x की 2 जमा में 5 4x की 2 जमा में 49, ये कितना आ गया 2 दूनी 4 4x प्लस 7। ठीक है, देखो बेटा 4x की 2 इससे ही कट जाएगा, डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि ना 4x की 2 इधर 4x की 2 इधर है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या बच रही है आपके पास है, x बच रही है। क्या बच रही है मैक्सिमम पावर, यहाँ पे आपके पास है x। तो ये कैसा समीकरण आ गया आपके पास है, इसकी जो घात है कैसी आ गई, इसकी घात 1 आ रही है, कितनी आ रही है 1। तो ये द्विघात समीकरण ये भी आपका नहीं है। ठीक है, चेक करेंगे, डी को चेक कर लेते हैं एक बार। देखो x माइनस 2 x जमा में 1 x माइनस 3 और ये x प्लस 3। देखो इसको मैं ये देख पा रही हूँ कि इसकी और उसकी गुणा करेंगे ना, x की पावर 2 और x की पावर 2, इधर x की पावर 2 उधर भी x की पावर 2, x की 2 की पावर से x 2 पावर कट जाएंगी, तो यहाँ भी घात कितनी बचेगी, x की घात ही बचेगी। सोल्व कर लेते हैं इसको एक बार। देखो जब गुणा करेंगे x की पावर 2, इसको जब इसे गुणा किया, फिर x को 1 से किया x, माइनस 2 को 1 से किया माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से किया माइनस 2, इधर किया ये x की पावर 2, फिर 3 की x से किया 3x, फिर माइनस 3 को x से किया माइनस का 3x, माइनस 3 और 3 कितना आया माइनस 9। देखो x की 2 इधर जमा का है, इधर भी जमा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी घात बचेगी मैक्सिमम, यहाँ पे x की पावर 1 घात बचेगी। ठीक है, 1 घात बचेगी, तो घन समीकरण है ये एक घन समीकरण। ये भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण, ये नहीं है। ठीक है, तो आपका 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा सेट ए में भी किया था आपने और बार बार वही चीजें आ रही है। ठीक है, पढ़ना जरा, रेखीय समीकरणों के युग्म x माइनस 2 प्लस 5 तथा 3x माइनस y प्लस 10। इसको क्या करना है आपने, इसका हल नहीं करना, इसका हल चेक करना कि कैसा हल होगा।
तो मैंने आपको ये सिखाया था टेबल, मैं रोज टेबल सिखाती हूँ, वही टेबल कौन सी, पहले तो इसको कंपेयर करवाओ किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0। दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। पहले तो क्या कर लो, इन समीकरणों की से तुलना कर लो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप निकाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद ये था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। सॉल्यूशन कैसा होगा, अद्वितीय। कैसा होगा, और रेखाओं के बारे में मैं यही बात कर लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी है तो आपको आती आपको याद हो जाएंगी। रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। रेखा कैसी होंगी यहाँ पे, रिजल्ट को आपने याद कर लेना अच्छे से। दूसरा क्या था, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों ही बराबर हैं, तो क्या होगा, रेखा कैसी होंगी, संपाती। रेखा कैसी होंगी, संपाती। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, अनेक सॉल्यूशन होंगे इसके। और तीसरा क्या बताया था मैंने, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और रेखा कैसी होंगी, यहाँ पर समानांतर। इसको हम मान देख सकते हैं, मैच के दो किनारे या फिर सड़क के दो किनारे या फिर रेलगाड़ी की दो पटड़ियां जैसे होती हैं, कभी मिलती हैं, तो समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, तो कोई सॉल्यूशन भी उनका नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट केस चेक करेंगे, अगर ये केस फेल हो जाता है तो हम क्योंकि फिर ये अगर बराबर नहीं हो तो बराबर होगी वो, फिर ही चेक करते c1 बटे c2। सेकंड और थर्ड केस बाद में चेक करते, पहले ही चेक कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर काम बन जाता है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो a1 क्या है, a1 आपका कंपेयर करो उनसे, a1 है कितना 1, b1 कितना है 2 -2 और c1 कितना है 5, a2 कितना है 3, b2 -6 और c2 10। और c2 कितना है, चेक कर लेते हैं a1 बटे a2 कितना आएगा, a1 बटे a2 1 बटा 3, b1 बटे b2 माइनस का 2 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया 1 बटा 3। और तो ये देखो पहला केस तो फेल हो गया, पहला तो नहीं आएगा, ठीक है ना, पहला केस तो फेल हो गया। c1 बटे c2 चेक कर लेते हैं, c1 बटे c2, c1 कितना है 5 और ये कितना है 10, तो ये आ गया 1 बटा 2। तो देखो a1 बटे a2 बराबर है, कौन सा केस बना कि a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, तो कौन सा केस बन गया, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कई जगह वो हल पूछ लेगा, कई बार वो आपसे रेखाओं के बारे में वो पूछ लेगा। तो आज के इसमें हमने इतने क्वेश्चन करे हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं।